Dear friends, as in Isaiah 40:29, may the Lord give you new strength today. मेरे अनमोल मित्रों, जैसे कि यशाया 40:29 में लिखा हुआ है, आज परमेश्वर आपको नया सामर्थ्य दे। He gives strength to the weary, वो थके हुए को बल देता है, and to him who has no might, he increases power. और शक्तिहीन को बहुत ही सामर्थ्य देता है। As in Matthew 26:41, our flesh is always weak मत्ती 26:41 के अनुसार हमारा शरीर हमेशा दुर्बल रहता है। because of the weakness we sin against God. हमारी कमजोरी की वजह से हम परमेश्वर के खिलाफ गुनाह करते हैं। We backslide sometimes. कभी कभी हम भटक जाते हैं, We fall many times. कई बार हम पाप में गिर पड़ते हैं। As in Romans 3:23, रोमियो 3:23 में ऐसा लिखा है, all have sinned and fall short of the glory of God. इसीलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। We are humans. हम जो है इंसान हैं, We will have weakness in our body. हमारे शरीर में कमजोरी रहेगी, But then when we ask God to fill us with His Spirit, लेकिन जब हम परमेश्वर को उनके आत्मा से भरने के लिए प्रार्थना करते the हैं, Spirit is always willing. आत्मा जो है हमेशा चाहत रखती है, He gives us new strength. वो हमें नया सामर्थ्य देते हैं। That's what the Bible says in Acts 1:8. यही बात बाइबल प्रेरित 1:8 में कहती है, You will receive power when the Holy Spirit comes on you. परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ्य पाओगे। These days we are dependent on the cell phones. आजकल हम सेल फोन के ऊपर बड़ा निर्भरशील हैं। For everything we need the cell phone. हर एक काम के लिए हमें सेल फोन की आवश्यकता होती है। Even to refer the Bible verses, we use the cell phone. और बाइबल के वचन को तलाशने के लिए हम सेल फोन का इस्तेमाल करते हैं। To prepare sermons, we use cell phone. हम सरमन तैयार करने के लिए सेल फोन का इस्तेमाल करते हैं। But then in the morning, we charge the cell phones and then we take it and use it for the whole day. लेकिन सुबह हम सेल फोन को चार्ज करते हैं और पूरा दिन भर उसका इस्तेमाल करते हैं। But then when we don't charge, we lose power in the cell phones. अगर हम चार्ज नहीं करेंगे तो सेल फोन का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। Likewise, when we charge ourselves every day early in the morning, we receive power from the Lord to do everything. लेकिन हम भोर के समय जब परमेश्वर के सामने हम समय बिताते हैं, हम खुद को चार्ज करते हैं, दिन भर बिताने के लिए हमको हमारा सामर्थ्य मिल जाता है। That's why Paul says in Philippians 4:13, इसलिए पौलुस फिलिपियो 4:13 में ऐसा कहते हैं, I can do all things through Christ who strengthens me. मैं मसीह के माध्यम से सब कुछ कर सकता हूँ जो मुझे सामर्थ्य देता है। And in 2 Corinthians 4:16, Paul says, 2 कोरिन्थियों 4:16 में पौलुस ऐसा कहते हैं, because of the anointing, we are being renewed day by day. अभिषेक के वजह से हर रोज हमारे जीवन में नयापन आते जाती है। And the Lord says, in your weakness, let my power be perfected. परमेश्वर कहते हैं तुम्हारी कमजोरी में मेरा सामर्थ्य तुम्हें सिद्ध करेगा। Dear friends, even today, may the Lord fill you with His Spirit and strengthen you and make you stronger and stronger. मेरे मित्रों, आज परमेश्वर आपको अपने आत्मा से भरकर आपको बहुत ही शक्तिमान बना दे। Let me pray for you. मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगी। Father, those who are weak in their body, weak in their spirit, Father, I cry out to you for them to be filled with your power. पिता, जो लोग अपने शरीर में अपने आत्मा में कमजोर हैं, मैं आपके पास प्रार्थना करती हूँ, अपने सामर्थ्य से आप उनको भर डालें। Father, let your power be perfected in them, Master. पिता, आपकी खुद की सामर्थ्य उनके जीवन को सिद्ध कर दें। Father, strengthen those who are weak in their body. पिता, जो लोग अपने शरीर में कमजोर हैं उनको आप सामर्थ्य दें। Those who are weak in their mind, strengthen them, Lord. जो लोग अपने मन में कमजोर हैं उनको आप सामर्थ्य दें। Lord, let them not be intimidated by the temptations of this world. जगत की प्रलोभन के सामने वो कमजोर ना पड़ जाएं। Father, deliver your people, Lord. पिता, अपने लोगों को आप छुटकारा दिलाएं। No more distractions in their life. उनके जीवन में और बाधा ना आए। Father,
charge them with your power. पिता अपने सामर्थ्य से आप उनको भर डालें, Not let no evil touch them, Lord. कोई दुष्ट उनको स्पर्श ना करें। Father, help them to do everything by your power. उनकी आप मदद करें कि आपकी सामर्थ्य से सारा काम को साकार कर ले। Let your people do exploits. आपके लोग भयानक काम करें। Let your people be lifted up to great height. आपके लोगों को महान ऊंचाई तक आप पहुंचाएं। Let the young people become leaders of this nation. युवा लोग इस देश के अगुवाई बन जाए। Let such be their strength, Lord, today. आज उनके सामर्थ्य इतना भयानक हो जाए, Let such power come upon them and lift them up, Lord. वो सामर्थ्य उनके ऊपर आके उनको उत्थित करे प्रभु। Father, let your people have success. आपके लोगों को सफलता मिले No more failures. और विफलता ना आए No more depression. और हताशा ना आए। Let your people have victory and success in life. आपके लोगों के जीवन में जीत और सफलता उतर आए। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। I know you are blessing their businesses मुझे पता है उनके बिजनेस को आप आशीष दे रहे हैं, and you are prospering them, Lord. आप उनको संपन्न कर रहे हैं प्रभु। Whatever their hand tends to do, let everything prosper. उनके हाथ से जो कुछ भी करते हैं सब कुछ संपन्न हो जाए। Thank you for the power that you are pouring upon your children, Lord. जो सामर्थ्य अपने बच्चों के जीवन में आप उंडेल रहे हैं उसके लिए आपका धन्यवाद। Thank you for your power that you are pouring upon your children. धन्यवाद प्रभु, आप अपने सामर्थ्य को अपने बच्चों के जीवन में उंडेल रहे हैं। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। In Jesus' name, यीशु के नाम से God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दें।